शादी की पहली रात ही मेरे शोहर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि रानिया, मैंने ये शादी बहुत मजबूरी में की है। तुम सारी जिंदगी मेरी दौलत पर ऐश कर सकती हो, तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं होगी, मगर मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा और ना ही तुम कभी मेरे पास आने की कोशिश करना। जिस दिन तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं उसी दिन तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। उन्होंने खामोशी से ये बात कही और उठकर ड्राइंग रूम की तरफ चले गए थे। मैं आईने में खुद को देखकर रो रही थी। मेरी सारी तैयारी बेकार गई थी। कुछ देर बाद जुनेद मुंह दूसरी तरफ करके सो गए थे और मैं हैरत से उनको देखती रही थी कि वो इतने सुकून से मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद कैसे सो सकते थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनका गिरेबान पकड़कर उनसे सवाल करूं, लेकिन वो तो मुझे सवाल जवाब का मौका दिए बगैर ही सो चुके थे। और मैं सोच रही थी कि मेरे सामने तो सहरा का सफर था, मेरी सारी जिंदगी पड़ी हुई थी और मैं अब अपनी सारी कश्तियां जलाकर इस घर में आई थी और वापसी का मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। बचपन में ही मेरे वालिदैन की वफात हो गई थी और मेरी परवरिश मेरे चचा और चाची ने की थी और उनका रवैया शुरू से मेरे साथ बहुत बुरा था और मैं उनके लिए एक बोझ के सिवा कुछ नहीं थी। आज मेरी शादी हुई थी और मैंने सोचा था कि अब मैं पलट कर उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ पर मुझे नौकरानी बनाकर रखा गया था और मैं अपने शोहर के घर में राज करूंगी और रानी बनकर रहूंगी। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। मजबूर होकर मैं भी उठी और अपना लिबास तब्दील करके सोने की कोशिश करने लगी। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है, सो मुझे भी नींद आ ही गई। सुबह मेरे जागने से पहले ही जुनेद ऑफिस जा चुके थे। मैंने उठकर पूरे घर का जायजा लिया। जुनेद का बहुत ही अच्छा घर था और यहाँ पर एक बूढ़ा मुलाजिम भी था जो घर के सारे काम कर रहा था। इतने खूबसूरत घर को देखते हुए मैं सोच में पड़ गई थी। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो कल वाले वाकये के बाद ही अपने घर को चली जाती, मगर मेरा तो कोई घर ही नहीं था। लेकिन अब इस ऐशो आराम और इस खूबसूरत घर ने मेरे पांव जकड़ लिए थे। एक तरफ मेरी सारी जिंदगी थी और दूसरी तरफ ये ऐशो आराम थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या फैसला करूं, क्योंकि अगर मैं उस घर से चली गई और मुझे दोबारा कोई रिश्ता ना मिला तो यकीनन वो अच्छा नहीं होगा। इस बार तो मेरे चचा और चाची मुझे किसी बूढ़े से ब्याह देंगे या फिर मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं आएगा और फिर से चचा और चाची की दहलीज पर बैठ जाऊंगी। मैं इन तमाम बातों को सोचते सोचते सारा दिन गुजार बैठी थी। बहुत सोचने के बाद मैंने जुनेद के साथ रहने का फैसला कर लिया था। मैंने सोचा कि मेरे शोहर को माजी में कोई गम मिला होगा जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन हो गया होगा और आज के दौर में इसका इलाज मुमकिन है। अगर वो अपना इलाज करवाएं तो यकीनन एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मुझे मायूसी होने लगी थी। मैं इस मौजू पर बात करने की कोशिश करती तो वो कहते कि उन्हें नींद आ रही है। मेरी जहनी कैफियत अजीब होती जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर अब ऐशो आराम की लालच आ चुकी थी और अब मैं इस घर से कहीं जाना नहीं चाहती थी। वक्त गुजरता गया और मेरे जज्बात में शिद्दत आती गई। जो मैं शुरू से शर्मो हया का पैकर थी, जिस तरह की बातों से दूर भागती थी, चिड़चिड़ापन आने लगा था। मैं जानबूझकर जुनेद के करीब जाने की कोशिश करती, खूब तैयार होकर उनसे हंसी मजाक करने की कोशिश करती, लेकिन वो तो बिल्कुल ही बेजार से लगते थे। उनकी तवज्जो सिर्फ अपने बिजनेस पर थी। एक दिन तंग आकर मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें बीवी की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने शादी ही क्यों की, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की। तब मेरे जवाब में उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं, तुम जब चाहो इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं पहले ही तन्हा रह रहा था, आगे भी तन्हा रह लूंगा। जहाँ तक शादी करने की बात है तो मेरे माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं शादी कर लूं, इससे मेरी जिंदगी में बहुत फर्क आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी का मुझे कोई फायदा हुआ है। मेरे और तुम्हारे ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, चाहो तो सारी जिंदगी इस घर में ऐशो आराम के साथ रह सकती हो, अगर नहीं तो फिर जा सकती हो। मैं उनकी सोच पर हैरान थी कि उन्होंने सिर्फ एक माहिर नफ्सियात के कहने पर मुझसे शादी की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब मैं वापस जाती भी तो कैसे जाती। मैंने इसी को अपना नसीब समझकर कबूल कर लिया और मैंने जुनेद से कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं सारी जिंदगी उनके साथ ही रहना चाहती हूँ।
मेरी बात सुनकर उन्होंने किसी किस्म की कोई खुशी का इजहार नहीं किया था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई मुजस्मा है, जिसके अंदर किसी किस्म के कोई जज्बात और एहसासात नहीं हैं। अब हर गुजरते दिन के साथ मेरे जज्बात में शिद्दत आती जा रही थी और मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। फिर एक दिन मैंने एक माहिर नफ्सियात को टेलीविजन पर कहते हुए सुना कि इंसान जितना मर्जी गमगीन और डिप्रेशन में हो, उसका इलाज मुमकिन है। अगर किसी इंसान को हल्की सी भी ये बीमारी लग जाए तो उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। मैं समझ गई थी अगर जुनेद ने अपना इलाज ना करवाया तो उसके साथ साथ मैं भी इस बीमारी का शिकार हो जाऊंगी। लेकिन अब मेरे जज्बात में इस कदर शिद्दत आ चुकी थी कि मेरे अंदर गुनाह और सवाब का ख्याल खत्म हो गया था। फिर ऐसे ही एक दिन था जब जुनेद अपने साथ एक नौजवान लड़के को लेकर आए। मैं हैरत में मुब्तला हो गई कि उनके साथ ये लड़का कौन है। तब उन्होंने कहा कि ये हमारा नया मुलाजिम है और आज के बाद ये घर के काम किया करेगा। मैं इसे काम समझा दूं। मैंने कहा कि हमारे पास तो पहले से मुलाजिम मौजूद है, हम दो ही तो लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि पुराना मुलाजिम बीमार है और उसने कहा है कि वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो ज़ईफ हो चुका है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की और कमरे में चले गए थे। मैंने एक नज़र उस नौकर पर डाली जो सिर्फ नाम का नौकर था। देखने में तो वो किसी रियासत का शहजादा लगता था। बेशक उसके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन वो कुदरती हुस्न से माला माल नौजवान मुझे पहली नज़र में ही अच्छा लग गया था और मैं उसे देखने लगी। कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? मैंने उससे उसका नाम पूछा। तब उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने कहा कि उसका नाम रईस है। उसका नाम सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने सोचा कि गरीब लोग भी अपने किस तरह के नाम रख लेते हैं। लड़कियों का नाम रानी होता है तो लड़कों का नाम रईस होता है और ये लोग हकीकत में ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते, बस इसी तरह के नाम रखकर अपना दिल खुश कर लेते हैं। खैर मैं उसे किचन में ले गई और उसको काम समझाने लगी। वो शायद पहले ही किसी होटल में काम करता था, इसलिए उसे काम समझाने में मुश्किल नहीं हुई थी और उसने बहुत जल्दी सारा घर संभाल लिया था। जुनेद सारा दिन ऑफिस में होते थे और रात देर से घर आते थे। मुझे बाहर कहीं जाने की आदत नहीं थी। मैं घर में ही ज्यादा वक्त गुजारती थी क्योंकि बाहर जाने और लोगों से मिलने का मतलब था उनके सवालात का सामना करना और मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। बस कभी कभार चचा चाची के घर चली जाती थी, वो भी अपनी दौलत का रोब झाड़ने के लिए, क्योंकि जितना उन लोगों ने मुझे सताया था मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको बताऊं कि मेरे नसीब किस तरह से खुल गए हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत यही थी कि मेरी किस्मत खराब थी। मेरी किस्मत में ना मोहब्बत थी और ना ही जहनी सुकून था। इस कमी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मेरा भी दिल करता था कि कोई हो जो मुझसे प्यार और मोहब्बत की बातें करे, कोई हो जो मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे कहे कि रानिया तुम बहुत खूबसूरत हो। इस तरह की उम्मीद हर लड़की अपने शोहर से लगाती है और जब वहां से ये सब चीजें उसे नहीं मिलती तो वो इर्द गिर्द देखना शुरू कर देती है और जहाँ से उसे मोहब्बत और तवज्जो मिलती है वहां से वो मोहब्बत ले लेती है। ऐसा ही एक मामूल का दिन था जब मैं चचा के घर जाने के लिए तैयार हुई और सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी कि मेरा पाँव फिसल गया और उसी वक्त रईस मेरे सामने आ गया और उसने मुझे गिरने से बचा लिया। जैसे ही उसने मुझे पकड़ा मेरे अंदर एक करंट सा लग गया था। मैं गिरने से तो बच गई थी लेकिन हैरत से उसे देखती रही थी। थोड़ी ही देर में उसे होश आया और उसने एकदम से मुझे सीधा करके छोड़ दिया और मैं भी संभल गई थी। लेकिन इस वाक्य के बाद मुझे रात को नींद नहीं आई और मैं पहलू बदलती रही और बार बार उसी के बारे में सोचती रही। इस एक वाक्य ने जैसे मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी और मैं दिन रात रईस के मुतल्लिक सोचने लगी थी। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं एक रात रईस के कमरे में चली गई, मगर वो ऊंची ऊंची आवाज में कुरान मजीद पढ़ रहा था। उसकी आवाज इस कदर खूबसूरत थी कि मैं वहीं बैठकर तिलावत कुरान पाक सुनने लगी। फिर उसने कुरान मजीद एक साइड पर रखा और अपना सर सजदे के लिए झुका लिया। सजदा करते हुए उसकी हल्की हल्की आवाज मुझ तक आ रही थी। वो ना जाने अपने कौन से गुनाहों की माफी मांग रहा था, लेकिन मेरी हालत तो ऐसी थी कि मुझे गुनाह और सवाब का कोई ख्याल नहीं रहा था। मुझे तो उससे मोहब्बत हो चुकी थी
और मुझे उसकी ज़रूरत थी। रईस की सारी रात ऐसे ही गुजर जाती थी। कई दिन मेरे ऐसे ही गुजर गए थे। रात भर मेरे पास कोई ऐसा मौका नहीं होता था कि मैं उससे अपने दिल की बात करूं। बिलाखिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नमाज शुरू होने से पहले ही उसके कमरे में चली जाऊंगी और उससे बात करूंगी। उस दिन रात को मैंने देखा कि वो किचन में अपना आखिरी काम निपटा रहा था और आखिरी काम निपटाने के बाद वो यकीनन अपने कमरे में जाएगा। तब मैंने उसके कमरे में छुपने का सोचा और मैं भागकर उसके कमरे में चली गई और मैं वॉशरूम में छुप गई। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला और मैंने महसूस किया कि वो कमरे में आ गया है और उसने अपने कमरे को कुंडी लगा दी है और अब उसके कदमों की आहट मुझे वॉशरूम की तरफ आती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सुना था कि दिन के वक्त इंसान के जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। मैं चाहती तो दिन के वक्त भी ये काम कर सकती थी, लेकिन तब शायद सही वक्त नहीं था। इसलिए मैंने उस काम के लिए रात का इंतखाब किया था। मैं उसे दावत गुनाह देना चाहती थी और ऐन मुमकिन था कि वो मेरी दावत कबूल कर ले। जैसे ही वो वजू करने के लिए वॉशरूम में आया, मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। मैंने देखा कि वो पानी की छींटे अपने मुंह पर मारकर वजू कर रहा था और मैं वहीं से उसके पीछे चली गई और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसको झटका सा लगा था। उसने हैरत से सामने आईना देखा और आईने में ही उसे पीछे मेरा वजूद नजर आ रहा था। वो हैरत से मेरी तरफ देखता रहा। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वॉशरूम से बाहर ले आया और कहा, ये आपने क्या हरकत की है? मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद मेरा दिमाग चकरा गया था। मैं उसकी बात सुनने के बाद किसी जिंदा लाश की मानित कमरे में आ गई थी और मैंने हैरत से सोए हुए अपने शोहर की तरफ देखा था और मैं हैरान थी कि ये शख्स किस कदर शातिर है। हमारा पुराना मुलाजिम बिल्कुल भी बीमार नहीं था। वो बिल्कुल सेहतमंद था और आराम से हमारे काम कर रहा था। उसे काम से निकालने वाला भी मेरा ये चालाक शोहर था। ये सिर्फ एक बहाना था रईस को इस घर में लाने का, और रईस को इस घर में लाने का भी मेरे शोहर का एक मकसद था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब सारा खेल मुझे समझ में आ गया था और मुझे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। जो बात रईस ने मुझे बताई थी वो एक ऐसी हकीकत थी जिसे सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था। अब मुझे समझ आया था कि मेरा शोहर जो इतने ज्यादा पैसे रातों रात कमा लेता है, वो कैसे कमा लेता है। रईस की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। वो न जाने कितनी देर तक मुझे सच्चाई बताता रहा और मैं सुनती रही। मुझे अपने आप से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रईस ने बताया कि मेरा शोहर इससे एक मुआहदा करके उसे इस घर में लाया था। मेरे शोहर ने रईस से कहा था कि उसने हर वक्त मेरी बीवी के आगे पीछे घूमना है, मेरे करीब आने की कोशिश करनी है और फिर नाजायज ताल्लुक कायम करके मेरी वीडियो बनानी है। रईस ने कहा कि वो बहुत जरूरतमंद था। उसकी माँ बहुत बीमार थी। उसकी माँ को जिगर का मसला था और जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए तकरीबन उसे 10 लाख की रकम चाहिए थी और जुनैद ने कहा था कि वो ये रकम उसे देगा। बस उसे ये करना होगा कि मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुझसे ताल्लुक कायम करके रोजाना मेरी एक वीडियो बनाकर उससे देना होगी और जुनैद उन्हीं वीडियोस को भारी रकम में बाहर के मुल्क के वेबसाइट को फरोख्त करता है और वो रातों रात करोड़ों रुपए कमा लेता है। रईस ने बताया कि जुनैद का सारा बिजनेस ही यही है। वो खूबसूरत और मजबूर लड़कियों को कुछ अरसे के लिए बीवी बनाकर इस घर में ले आता है और फिर मेरी तरह खूबसूरत नौजवान लेकर आता है और फिर इसी तरह के काम करवा के अपना बिजनेस वसी करता जाता है और अब तक वो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। रईस ने बताया कि वो बहुत मजबूर था ये काम करने के लिए। कई बार उसने अपने आप को ये काम करने से रोका। रईस ने कहा कि जुनैद ने उससे कहा कि मेरी बीवी खुद मजबूर होकर तुम्हारे पास आएगी और मैंने सोचा कि आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब पहली बार मैंने आपको देखा था तो आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और जब मुझे लगा कि आप ऐसी लड़की नहीं हैं, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि आप मेरे कुरान मजीद पढ़ने के दौरान मेरे कमरे में आ गई थी, तब मैं समझ गया था कि आपकी शोहर की बात दुरुस्त थी। उन्हें अंदाजा था कि आप घर से बाहर नहीं जाती हैं और ना ही घर से बाहर किसी से कोई ताल्लुक बनाएंगी। इसलिए आपके शोहर ने मेरा इंतखाब किया ताकि घर का काम घर में ही हो जाए। आपको देखकर मैं अपने सजदे तवील कर दिया करता था ताकि आप थक हार कर वापस चली जाएं। मैं सजदों में रोता रहता था
اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے اس کام سے بچا لے اور آپ کو بھی اس گناہ سے بچا لے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں، بس حالات نے آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ اس دن اتفاق سے آپ سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی تھی اور میں نے آپ کو تھام لیا، اور اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کے جذبات میرے لیے بدلنے لگے ہیں اور میرے اپنے جذبات بھی آپ کے لیے بدلنے لگے تھے۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت روکا اور میں یہی دعا کرتا تھا کہ آپ بھی اپنے آپ کو روک لیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میری والدہ کی زندگی اور صحت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو وہ ان کو زندگی ضرور ملے گی، اور اگر ان کی زندگی نہیں لکھی تو پھر اس گناہ سے بہتر ہے گناہ کے پیسوں سے میں ان کا علاج کروانے کی بجائے ان کو اللہ کے سپرد کر دوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کا کام کرنے کے بعد جو پیسے آپ کے شوہر سے لیتا اور ان پیسوں سے علاج کرواتا اور وہ علاج ناکام ہو جاتا، تب میں کیا کرتا؟ اگر میری ماں ٹرانسپلانٹ کے دوران ہی وفات پا جاتی تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی ماں کی زندگی اپنے اللہ پر چھوڑ دوں۔ لیکن آج آپ کو اس حد تک جاتا ہوا دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں خود تو یہاں سے بچ کر نکل جاؤں گا، لیکن اب اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ آپ کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر آپ کی مرضی، آپ کہیں بھی چلی جانا۔ رئیس نے کہا کہ جنید کی حقیقت آپ کو بتانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ آپ سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں وہ لے کر آیا تھا انہوں نے رئیس کے دوستوں کو ہی ٹارگٹ بنایا تھا اور جنید کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ لیکن آپ وہ واحد لڑکی تھی جس کو جنید کے کسی دوست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، باہر کی دنیا میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے جنید نے سوچا کہ آپ باہر تو نہیں جاتی، اس لیے آپ کے لیے گھر کے اندر ہی ایسے کسی شخص کو لانا ہوگا، اور اس لیے میری شکل و صورت کو دیکھ کر جنید نے مجھے منتخب کیا تھا، اور میری مجبوری کو دیکھ کر تو اس کا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ اب مجھے ساری باتیں یاد آنے لگی کہ جنید بار بار اپنے دوستوں کو گھر لے آتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ میرے فلاں دوست گھر پر آ رہے ہیں، اچھا کھانا تیار کروانا اور تم خود بھی اچھے سے تیار ہو کر ان کے سامنے آنا۔ میں کھانا تو تیار کروا دیتی تھی لیکن مجھے تیار ہو کر ان کے سامنے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ان کے کسی دوست کے سامنے نہیں گئی تھی، ان کے بے حد اصرار کرنے پر بھی نہیں گئی تھی۔ شاید ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں واقعی اس قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن حالات اور جذبات نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ آج میں اپنے نوکر کے سامنے بیکارن بن کر کھڑی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، اور اگر سامنے رئیس نہ ہوتا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ میری مجبوری سے اب تک فائدہ اٹھا چکا ہوتا۔ لیکن یہ میرے رب کی مجھ پر رحمت تھی کہ اس نے میری مدد کی اور سامنے ایسے شخص کو لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھا، اور اس نے بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا، مطلب کہ میں اپنے ایمان کا سودا کرنے والی تھی۔ اللہ نے میری مدد کی اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ عیش و آرام حقیقت میں ایک جہنم ہے جس میں میں رہ رہی ہوں، اور اس سے تو میرے چچا اور چچی کا گھر میرے لیے اچھا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ گھر ایک جنت سے کم نہیں تھا، اور اس عزت کی زندگی کو رد کر کے میں نے ذلت کی زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن اب اتنے بڑے گھر میں مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے رئیس سے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ رئیس نے کہا کہ تمہارے چچا نے شاید تمہارا سودا اس شخص کے ساتھ کر دیا ہے، اس لیے تمہارا چچا تمہیں اب واپس قبول نہیں کرے گا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے لیے کوئی فیصلہ کرو۔ تب میں نے رئیس سے کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گی، سب سے پہلے تو اس شخص کو سزا دلواؤں گی، پھر اس سے خلا لے لوں گی اور پھر اپنے مستقبل کا سوچوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پورا 1 مہینہ میں نے اور رئیس نے مل کر اس گھر میں جنید اور اس کے گینگ کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے تاکہ وہ سارے ثبوت ہم پولیس کو دکھا سکیں، اور ہم نے موقع پا کر وہ سارے ثبوت پولیس کو دکھا دیے اور سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیے کہ رئیس اور اس کے گینگ کا کیا بزنس ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ پوری عوام رئیس اور اس کے گینگ کے خلاف بول اٹھی تھی۔ مجبوراً پولیس کو رئیس اور اس کے گینگ کو پکڑنا ہی پڑا، اور میں نے عدالت سے خلا لے کر رئیس سے شادی کر لی، اور آج میں عزت کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں رئیس کی بیوی بن گئی ہوں۔ کچھ عرصے بعد ہی اس کی ماں کی وفات ہو گئی تھی، اور رئیس نے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ بے شک آج میں ایک چھوٹے سے گھر میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن مجھے عزت مل رہی ہے، محبت مل رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔